हेलो एवरीवन। विभाग 2 चैप्टर 1 पॉइंट है 1.5 पेज नंबर 90। इसमें टॉपिक देखते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र नाम से आपको पता चल जाएगा त्याग करना यानी कि दूसरे को देना। जो अंश है ये चैप्टर अंश के बारे में है, इसलिए त्यागपत्र किसके बारे में होगा? अंश के बारे में। तो जो अंशधारक यानी कि आपने अंश खरीदे हैं और कंपनी आपको अतिरिक्त अंश खरीदने का लाभ देती है, खरीदने का आमंत्रण देती है फिर से, तो वो अंश आपके अधिकार के अंश हुए और वो अंश आप दूसरे व्यक्ति के नाम पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र। यानी कि त्यागपत्र क्या है? त्यागपत्र जो एक फॉर्म है वो भर के वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे आप अंश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन की है, सबसे पहले तो कंपनी अपने वर्तमान अंशधारक को अतिरिक्त अंश खरीदने के लिए आमंत्रण दे, उन्हें अधिकार अंश कहते हैं। जो वर्तमान में यानी कि अभी अंशधारक है, उनको पहले कंपनी जो अंश वितरित करती है वो खरीदने के लिए आमंत्रण देती है सबसे पहले, तो वो उनका अधिकार है। तो ये क्या हुआ? अधिकार के अंश हुए। और इस प्रकार का फॉर्म है जिसका संबंध अधिकार के अंश के साथ जुड़ा है, ये फॉर्म भरना पड़ता है त्यागपत्र। तो उसमें क्या होता है, जो अंशधारी है वो फॉर्म भर के अपने अंश, वो जितने अंश दूसरे व्यक्ति के नाम पे करना चाहता है, तो वो अंश की रकम, अंश के प्रकार, वो सब लिख के वो फॉर्म में, और नीचे अंश जिसके नाम पर किया जाए उसकी भी साइन करवानी पड़ती है। और कंपनी की प्रोसेस के अनुसार वो अंश दूसरे व्यक्ति के नाम पर होते हैं। और यहाँ पे जो अंडरलाइन की है वो त्यागपत्र, ये क्वेश्चन बार बार आता है, त्यागपत्र की व्याख्या है ये। कंपनी जो अधिकार अंश स्वीकृत करती है वे सभी अंश या उनमें से थोड़े अंश अंशधारी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तब वह जिस पत्र का उपयोग करता है उसे त्यागपत्र कहते हैं। ठीक। उसके बाद जो त्यागपत्रक है वो दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला भाग क्या है कि जो अंशधारी है, जिसके पास अभी अंश है, वो स्वयं कुछ अंश या सभी अंश देना चाहते हैं, तो उसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं। अंश अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में त्याग करना चाहता है, ऐसा वो बताता है कि मैं अपने अंश दूसरे व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और दूसरा भाग कि जो व्यक्ति के नाम पे अंश होने वाले हैं, तो उसकी भी स्वीकृति और विनती, कई बार स्वीकृति होती है और कई बार विनती, यानी कि इतने अंश मेरे नाम पर किए जाएं, तो ये क्या हुआ? विनती। तो दो प्रकार है, एक तो अंशधारी और जिसके नाम पर अंश होने वाले हैं, वो दोनों का अलग विभाग का फॉर्म होता है। उसके बाद जो त्यागपत्र देना है तो उसकी भी एक समय मर्यादा है। जब कंपनी अंश आवंटन पत्रक तैयार करती है, तभी ये फॉर्म भेजा जाए कि मेरे जितने जो अंश बेचना चाहती है अंशधारी, तो वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे करे, तो वो त्यागपत्र अंश आवंटन पत्रक के साथ ही जब मिल जाए तो नए सदस्य का नाम उसमें ऐड किया जाता है। ये त्यागपत्र हुआ। और उसके बाद है ये 1.6 अंश आवंटन पत्रक। ये है ना, ये पॉइंट निकाल दिया गया है, इसलिए एक बार ये पॉइंट को खाली तैयार कर लेना अपनी जानकारी के लिए। एकदम इजी है, जो आगे देखा है सब वही पॉइंट है। नया पॉइंट देखते हैं, शेयर किस्त या तो हफ्ता। शेयर किस्त या तो उसको क्या बोलते हैं? हफ्ता। जो अंशधारी अंश खरीदते हैं तो वो पूरी की पूरी रकम एक साथ ना दे और हफ्ते से देना चाहे, तो भी वो कंपनी के नियमन पत्र में नियम हो तो
वो कंपनी संपूर्ण रकम एक साथ ना लेकर हफ्ते से वो मंगवा सकती है। और वो संचालक मंडल, इसका प्रावधान नीचे आएगा, नियमन पत्र में दर्शाई गई व्यवस्थाओं का पालन करके जो शेयर किस्त मंगाई जाए उस रकम को चुकाने के लिए अंशधारी जिम्मेदार है। तो वो व्यक्तिगत भी है या तो संयुक्त। जो फॉर्म भरा जाता है शेयर किस्त का, उसमें उसने व्यक्तिगत नाम लिखा है या तो संयुक्त नाम, एक ही फॉर्म में दो व्यक्ति के नाम लिखे हैं तो दोनों की जवाबदारी यानी कि जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान। तो प्रावधान क्या है? अंशधारी ने जो अंश खरीदे हैं वो हफ्ते से उसको चुकाना है उसकी रकम। तो उसके प्रावधान क्या है? सबसे पहले तो कंपनी के नियमन पत्र में वो प्रावधान होना चाहिए कि शेयर की रकम वो किस्त से मंगा सकते हैं कि नहीं। तो वो नियमन पत्र में प्रावधान उसका नियम होना चाहिए। उसके बाद एक ही प्रकार के अंश है उसकी बाकी किस्त की रकम समान स्तर पर और समान रकम न्यायिक रूप से पहले से ही पक्षपात किए बिना मंगानी चाहिए। समान स्तर और समान रकम, जो रकम नक्की की गई है और उसका वक्त यानी कि समय नक्की किया गया है उसी अनुसार किसी में भी भेदभाव किए बिना वो मंगानी चाहिए। और उसके लिए संचालक मंडल की सभा में ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। और उसके बाद शेयर किस्त मंगाने में किसकी रकम, बैंक का नाम, उसकी मुद्दत कितनी है, कितने तारीख के वो हफ्ते भरे जाएंगे, वो सब उसमें डिटेल भरी जाती है। और जब शेयर किस्त ना भरी जाए तो शेयर परिवर्तन या तो सदस्य का नाम मिटाया जाता है। जैसे शेयर खरीदना बेचने के लिए डीमेट खाता बनाते हैं वैसे ही शेयर किस्त भरने के लिए शेयर किस्त खाता अलग से बैंक में खुलवाना पड़ता है। और दो किस्त के बीच जो समय है वो कम से कम 1 मास यानी कि 1 महीने का होना चाहिए। किस्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाए तो कंपनी क्या करेगी? ब्याज वसूल कर सकती है, पर वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो ब्याज माफ़ भी कर सकती है या तो थोड़ा सा अंशतः ब्याज वसूल कर सकती है।